चलिए, आप तमाम बच्चों को भुवन जी का पुनः गुड मॉर्निंग। आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन जिसकी हिंदी होती है पूर्व, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ। तो आइए आज हम लोग इसके साथ हैं और इसे थोड़ा प्रीपोजिशन से परिचित हो जाते हैं। हालांकि इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस जस्ट आई एम गोइंग टू मेक इंट्रोड्यूस विद द लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बस आइए, मैं आपको इससे परिचय करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब ले लो, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चूँकि मैं इसको थोड़ा पूरा का एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा सा प्रीपोजिशन क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसका क्या फंक्शन है, बस चंद मिनटों में, ज़्यादा कुछ नहीं कहना इसके बारे में। और इसका एक बृहद रूप होता है, एक बृहद एक्सप्लेनेशन है इसका हम लोग एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आगे जाने के बाद। जब जाएंगे तो सबका यूज़ है, एकदम अलग 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 सबका यूज़ है और हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन तो रहता ही है प्रीपोजिशन से और क्या क्या मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, शार्प कर देता हूँ। मुझे इसके बारे में बताना है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या कैसे होता है, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करने जा रहे थे, लेकिन चंद मिनटों में ही कर देंगे। और हम लोग चूँकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से निकलना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए कि मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ आपको पहला लेसन से, जहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना। भाई आइए थोड़ा प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं और क्या है। पहले आप देखिए प्रीपोजिशन क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है, ग्रामर में इसकी क्या ज़रूरत है। आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, मैं एक यहाँ कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप देख लीजिए सर। पीपल ऑफ इंडिया मैंने लिखा। देखिए ये पीपल एक नाउन है, इंडिया भी नाउन है। उसके बीच में इस दोनों को जोड़ने का काम एक वर्ड है, OF से बना हुआ एक वर्ड है ऑफ, जिससे ये दोनों शब्द जोड़े गए हैं आपस में, पीपल। और इसकी हिंदी अगर क्या होगी, खैर उसकी बात छोड़िए, हिंदी की बात बाद में करता हूँ। तो अब ये सवाल उठता है कि इंडिया और पीपल को जोड़ने वाला एक शब्द आया है ऑफ, जो कि ये भी अक्षरों के मेल से बना हुआ है, लेटर के मेल से बना हुआ ऑफ है, जो दोनों के बीच एक रिलेशन को स्थापित कर दिया है ना। तो अब यही इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। इसका नाम है प्रीपोजिशन। मैं जो लिस्ट आपको दिया हूं अभी, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वो सारी लिस्ट है और आप मेरे ख्याल उस वर्ड से परिचित आप हो गए होंगे और उसको जवान पे रखिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है और बहुत सारे वर्ड जिसकी मीनिंग आप उसको रखें समान तौर पर। और मैं इस प्रीपोजिशन के बारे में बोल रहा हूँ, आप सुने इसके। तो देखिए प्रीपोजिशन, एक्चुअली प्रीपोजिशन क्या है, एक उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ जरा सा। हम लोग जिस तरह से जाने थे प्रोनाउन को, प्रोनाउन का मतलब था प्रोनाउन के लिए, जैसे प्रो और प्लस नाउन से ये दोनों मिल करके बना था प्रोनाउन, ये बना था। उसी ढंग से आज हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन जो बना है, ये बना है प्री और प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थान और ये होता है पहले। ये प्रीफिक्स है, प्री एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा मैंने कर दी थी, नाउन में ही।
तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो मैं पढ़ाया था उसमें मैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो ये प्रीफिक्स ये प्री एक प्रीफिक्स है जो पोजीशन में पहले ही जुट करके एक नया वर्ड बना दिया, प्रीपोजिशन। तो इस जिसकी हिंदी होती है पूर्व पद। पद माना स्थान, पोजीशन पद, स्थान कहिए या पद कहिए, हम लोग इसका व्यवहार में यूज करते हैं भाई। तो इसीलिए प्रीपोजिशन का एक्चुअली शब्दार्थ है, इसका अर्थ है पूर्व पद। अब पूर्व पद का क्या तात्पर्य है, प्रीपोजिशन क्या तात्पर्य है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम लोग जब इसकी परिभाषा को मैं अभी नहीं लिखाना चाहता हूं, पहले आप समझ लो क्या चीज है ये। हम लोग हिंदी ग्रामर में कारक का चिन्ह पढ़ते हैं, केस का साइन होता है, कारक का चिन्ह पढ़ते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे ये सारे जो कारक के चिन्ह हैं, और उस कारक चिन्ह की इंग्लिश होती है, और कारक चिन्ह की जो इंग्लिश होती है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जरा ध्यान रखिएगा जरा सा। जैसे कर्ता ने आप लिखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से लिखते हैं आप, जिसके लिए आप टू से के लिए इंग्लिश बहुत हो जाती है, बाय हो जाता है, फ्रॉम हो जाता है, यही सब चीज़ होते रहता है। आप किसी दो शब्द को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखिए, कारक चिन्हों, मैं हिंदी की ओर थोड़ा ले जा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ पाएं, हिंदी भाषी लोग हम लोग हैं। जैसे मैं लिखता हूँ भारत के लोग, भारत के लोग, यहाँ देखिए ये है आपका कारक का चिन्ह, संबंध काके की, ये है कारक का चिन्ह आया है। और इसमें और भी मैं दे रहा हूँ, भारत के लोगों की स्थिति। अब यहां देखिए, एक यहां भी कारक का चिन्ह है और यहां भी कारक का चिन्ह है, और यहां भी कारक का चिन्ह है। अब देखिए ये क्या किया है, हमारे भारत और लोग दो शब्द है, दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया। के यह दो शब्द है, यहां देखिए भारत लोग और स्थिति तीन शब्द है, तीन शब्दों को जोड़ने का काम के किया, यहां की किया है। और भी कई शब्दों को हम और भी कारक चिन्हों के माध्यम से जोड़ते हैं, साइन ऑफ केस के माध्यम से जोड़ते हैं। तो साइन ऑफ केस, कारक का जो चिन्ह होता है, उसका काम है दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को के संबंध को आपस में स्थापित करना। यह है कारक चिन्ह, साइन ऑफ केस का अर्थ ये होता है ना। अब इसी को आप इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ध्यान रखिए। अब जो फंक्शन साइन ऑफ केस, जिसका जो फंक्शन है सेम फंक्शन प्रीपोजिशन का है। हिंदी में इसको आप साइन ऑफ केस कह दिए, हम कारक का चिन्ह बोल दिए, और इसकी जो अंग्रेजी बनेगी उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में प्रीपोजिशन बोलते हैं। बस यही चीज़ है। अब क्या हुआ, जिस तरह से कारक चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उन शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करता है, ठीक वही काम प्रीपोजिशन भी अंग्रेजी में करता है। प्रीपोजिशन इंग्लिश वर्ड है, और ये जितना मैं लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन दिया हूँ तो इंग्लिश सेंटेंस में यूज होगा, तो वही है फंक्शन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का भी काम है कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ना, उन शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना। और अगर प्रीपोजिशन का यूज हम न करें तो फिर ऑकवर्डनेस और बेढंगा सेंटेंस, बेढंगापन आ जाएगा सेंटेंस में। चलिए मान लीजिए ये भारत लोग स्थिति, एकदम लगता है ऑकवर्डनेस इसमें आ गई, एकदम बेतुकी बातें होने लगती है, लगता है किसी को किसी से रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका काम है रिलेशन स्थापित करना। अगर आप इसको हटा देंगे तो इसका मतलब इसका रिलेशन समाप्त हो गया, फिर इसका अपना अपना कोई अपना पर्सनल वर्ड माना जाएगा, अलग अलग, ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग, ये वर्ड अलग अलग हो जाएगा सारे के सारे। इसीलिए प्रीपोजिशन का काम है कि इंग्लिश में आप शब्दों को आपस में जोड़ना, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में
जोड़ना और उनके बीच संबंध स्थापित करना। और ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन जब भी यूज होगा तो कम से कम 2 वर्ड्स तो आएंगे ही। अगर प्रीपोजिशन का लाने का मतलब, अगर यहाँ देख लीजिए, एक प्रीपोजिशन है तो 2 वर्ड को आपस में जोड़ा है। कम प्रीपोजिशन का काम है जोड़ना, ऐसा नहीं कि आप बस भारत के दे दीजिएगा तो सब बन जाएगा, उसको बात नहीं होता है ना, ये बात होती है। इसलिए प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, उनके बीच संबंध स्थापित करता है। पहले आप इस बात को जान लीजिए कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह एक प्रीपोजिशन एक शब्द है। चूँकि हम लोग लिस्ट ऑफ ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और उसमें सब वर्ड से परिचित हो रहे हैं, तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है आपका, और उस वर्ड का क्या काम है, 2 या 2 से अधिक अन्य वर्ड्स को आपस में जोड़ना, उन शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना। ये जान, बस यही चीज़ है, मुख्य रूप से यही चीज़ है इसका। चलिए हम चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे बढ़िया से। हम थोड़ा सा डेफिनेशन को लाना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस चीज़ को जानें। अब सवाल आगे की बात आ जाती है, आगे की बात थोड़ी आती है। आगे की बात क्या आती है जरा उसको देख लीजिए। क्योंकि मैं प्रीपोजिशन यहाँ देखिए पढ़ाने लगूंगा तो मैं इसको काफ़ी इसका रेसा निकाल के मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, काफ़ी बताऊंगा। क्योंकि मैं टाइम यहाँ नहीं देना पा रहा हूँ, मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ, हम पहला लेसन लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पर एक लंबी चर्चा होगी। ये मेरा 16वां वीडियो है ना, ये आप देख लो। तो अब सवाल उठता है कि प्रीपोजिशन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जो जोड़ता है, वो शब्द किस प्रकार के होते हैं? क्या हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं? क्या किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड को आपस में 2 को जोड़ देगा? क्या एडजेक्टिव एडवर्ब को भी जोड़ेगा किसी के साथ, नाउन प्रोनाउन को किसी के साथ जोड़ेगा, कि प्रीपोजिशन को भी जोड़ेगा, क्या क्या? तो इसलिए थोड़ी उनकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि कारक का चिन्ह जो होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है रे, ये जितने हैं कारक के चिन्ह, इनका काम है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुट के आना। जैसे राम ने, देखिए राम ने, आप राम के बदले अगर आप एडजेक्टिव अच्छा दे दीजिए, अच्छा ने, तो ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कारक का चिन्ह है, ये जो है साइन ऑफ केस जो है, ये जब भी आता है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। जैसे राम ने, उसने, मैंने, ध्यान देखिए। तो एक का जो कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर सबका, सभी साइन ऑफ केस का है, कारक, सभी कारक चिन्हों का है। जब भी है तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ ही कारक के चिन्ह प्रयोग होते हैं। ध्यान रखिए, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, कारक चिन्ह के साथ इसको रिलेट कर रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन को। यहाँ देख लीजिए आप, जैसे तो अब जैसे का की, उसकी, यहाँ देखिए प्रोनाउन है उसकी, लिखने के भाषा में थोड़ी अच्छी हो तो इसलिए हम उसकी कर देते हैं। राम की, भारत की, भारत में, भारत के लिए संबोधन है, अरे हे भारत तुम महान हो। तो ध्यान रखिए, इसलिए कारक चिन्ह का प्रयोग जब भी होता है तो वो नाउन के साथ होता है, प्रोनाउन के साथ होता है। और कारक चिन्ह की जो अंग्रेजी होती है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसका मतलब प्रीपोजिशन भी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयोग होता है। सही बात है। अब होता है क्या, जैसे थोड़े काल के लिए आप देख लो कि राम की बात करते हैं, तो कारक चिन्ह जो है ये आ जाता नाउन प्रोनाउन के बाद में। इसी की अगर इंग्लिश लिखने की बारी आएगी तो आप ये लिखेंगे ऑफ राम, उलट के उर्दू का मेथड आ जाता है। जैसे भारत में, इसका अगर ट्रांसफॉर्म बनाओ तो आप लिखेंगे इसके इन इंडिया, ये इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो हिंदी और इंग्लिश आपस में उलट जाता है। अब यहाँ देखिए मे है आपका, तो मे की इंग्लिश इन है, मे एक आपका कारक का चिन्ह है ना, अधिकरण मे पर मे आ गया, अधिकरण का ये साइन है। तो अब उसकी इंग्लिश दी है ने।
अब हिंदी में क्या हो गया है, हिंदी में बाद में होता है, जिस वर्ड के लिए कारक का चिन्ह आता है वो बाद में आता है, और इंग्लिश में जिस वर्ड के लिए प्रीपोजिशन है उसके पहले आता है। इसलिए इसका नाम है प्रीपोजिशन, कि जिस वर्ड के लिए आएगा उसके पहले स्थान लेगा। और अब जानिए इस कारक चिन्ह की इंग्लिश होती है पोस्टपोजिशन। पोस्टपोजिशन, ये ध्यान रखिए, इसकी हिंदी पोस्टपोजिशन। पोस्ट में होता है बाद, और पोस्ट में स्थान, ये बाद में स्थान लेने वाला। हिंदी में जिस शब्द के लिए उसके बाद स्थान लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट। आप कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह में बोल रहा था, अब बोल सकते हैं कि पोस्ट पोजिशन आप बोल सकते हैं, इसलिए ये हो गया पोस्ट पोजिशन। हिंदी में इसी प्रीपोजिशन को आप बोलेंगे पोस्ट पोजिशन। इसकी जब इंग्लिश हो जाएगी इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। बस देखिए एक ही चीज़ है, कोई खास बात नहीं है। इंग्लिश में उसको प्रीपोजिशन, और हिंदी जब हो जाए तो बोलिए पोस्ट पोजिशन। तो खैर मैं पोस्ट पोजिशन झमेला आपको नहीं फंसाना चाहता हूँ। हिंदी में आप इसको प्रीपोजिशन बोलिए, इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलिए। प्रीपोजिशन की इंग्लिश प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन की हिंदी प्रीपोजिशन। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको दे दिया, पोस्ट कारक चिन्ह बोलते हैं, साइन ऑफ केस को बोलते हैं पोस्ट पोजिशन, और इंग्लिश में उसकी जो इंग्लिश होती है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जो इंग्लिश में वो पहले आ जाता है, हिंदी में बाद में आता है, ये फर्क पड़ता है, ये बात होती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि मैं बोला कि कारक का चिन्ह जब भी अगर किसी नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, नाउन के साथ आता है या प्रोनाउन के साथ आता है, तो इसी तरह से क्या मतलब उसका जब इंग्लिश में हम करेंगे, मान लीजिए उसके लिए थोड़ी गाल के लिए देख लीजिए, मैं लिखता हूँ उसको, अब यहाँ देखो, समझो इसको बहुत अच्छा से थोड़ा सा। वैसे हालांकि फिर मैं इसको समझाने का मौका दूंगा आपको। यहाँ देखिए, जैसे आप लिखते हैं भारत, सॉरी भारत नहीं लिखना मुझे, उसके लिए, उसके लिए आप देते हैं इसके लिए फॉर हिम। यहां देखिए हिंदी में के लिए लग गया उस प्रोनाउन के साथ, तो आप देख लीजिए उसकी इंग्लिश क्या बनी, फॉर हिम। तो हिंदी में जितने भी कारक के चिन्ह हैं सब आते हैं नाउन प्रोनाउन के लिए, नाउन प्रोनाउन के साथ आते हैं। और इंग्लिश जब लिखें तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में भी जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, या नाउन प्रोनाउन के साथ आएगा, किसी अन्य वर्ड के लिए नहीं। और यही सत्य है, ध्यान रखिए। मुझे इसी बिंदु आपको लाना था कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है, एक वर्ड है ही, जो सदैव किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है। अब मैं इंग्लिश की बात में करूंगा। जिस किसी भी वर्ड के लिए आएगा वह वर्ड निसंदेह केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए, कोई दूसरा वर्ड नहीं। और उस वर्ड से, उसी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है। अगर इस नाउन प्रोनाउन को किसी, इसे तो काम है जोड़ना, तो इस नाउन प्रोनाउन को किसी से और से जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप प्रीपोजिशन लेंगे, है ना, जोड़ प्रीपोजिशन लेंगे आप इसको। तो प्रीपोजिशन जब भी लेंगे तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा, इसके पहले जो भी वर्ड लाना हो आ जाएगा अपना। तो अब देखिए थोड़ी गलती मैं कहता हूं, अब मैं इसको मिटा के आपको कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बस बहुत ज़्यादा कुछ मैं यहाँ प्रीपोजिशन का लिस्ट में दे दिया हूँ, आप इसको रट के रखेंगे। चूँकि मुझे पहला लेसन में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी भी वर्ड का है वो है मेरा प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन सबसे हमको आवश्यक चीज़ है पहला ही लेसन में, शुरुआत में ही। इसलिए आप सारे बच्चे इसको एकदम ज़बान पे रखेंगे, जैसे आप अपना नाम याद रखते हैं। बहुत सारा चीज़ है जो ग्रामर में जिसको अपने नाम की तरफ याद है, जिस तरह से नाम नहीं भूलते हैं उसी तरह से उन शब्दों को, उस रूल्स को मत भूलिए आप। चलिए अगली बात मैं करना चाहता हूँ। अब प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देने की बारी बात आ रही है, तो इसे थोड़ा सा मैं ये कर दूँ थोड़ा। देखिए, ही वॉज रीडिंग इन द रूम। देखिए नाउन आर्टिकल आया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ इसका द रूम एक नाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। आर्टिकल नाउन का, तो आर्टिकल तो नाउन के लिए पैदा हुआ, उसका अभिन्न अंग है, वो अपना आया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई आपको नहीं जाना है। अब देखिए इन के बाद नाउन आ गया, प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन नहीं आएगा, उसके पहले रीडिंग आ गया। यानी रीडिंग का संबंध और रूम के बीच के संबंध को स्थापित करने का काम क्या है, इन।
ध्यान रखिएगा। आई बॉट अ बुक फॉर राम। देखिए नाउन आ गया आपको यहाँ। ये तय है कि आपको फॉर राम नहीं, देखिए मैं प्रोनाउन यहाँ मुझे लाना है, फॉर हिम मैं कर देता हूँ थोड़ी काल के। देखिए यहाँ प्रोनाउन मुझे लाना है, मैं वहाँ नाउन ले ही आया हूँ पर मैं प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ क्या हिम है प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के बाद नाउन, यहाँ प्रीपोजिशन प्रोनाउन। तो इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है, कोई अनवर्ड नहीं है। उस नाउन प्रोनाउन को किसी अनवर्ड के साथ जोड़ता है, अनवर्ड के साथ संबंध स्थापित करता है। तो अब चलिए इसकी परिभाषा की बात मैं थोड़ी कर लूँ कि प्रीपोजिशन एक वह वर्ड होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन के संबंध को अन्य वर्ड के साथ स्थापित करता है। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए। मैं इंग्लिश में लिखाने जा रहा हूं भाई, पहले हिंदी में समझ लो बेटा। प्रीपोजिशन वह वर्ड्स हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन के संबंध को किसी अन्य वर्ड के साथ स्थापित करता है। अब ये जान लीजिए। उसकी दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वह शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन, स्पेशली नाउन प्रोनाउन, और किसी की बात नहीं है इसलिए लिमिट हो जाता है, कि वह वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन के संबंध को किसी अन्य वर्ड के साथ स्थापित करता है, इस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि वह शब्द, वह वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन के संबंध को अन्य वर्ड्स के साथ, अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हम थोड़ी और चर्चा इस पर करेंगे, तो बस पहले इसको मैं आपको डेफिनेशन लिख दूं। डेफिनेशन मैं 2 डेफिनेशन ले लेता हूं मैं इसका। हाँ देखिए, the word that shows a relation of a noun and pronoun with any other words is called a preposition. A preposition spelling P-R-E. ध्यान रखिए। अब ये चीज देखिए कि द वर्ड, वह शब्द दैट जो सोच दर्शाता है आ रिलेशन, किसी संबंध को, एक संबंध को, ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, नाउन किसी नाउन प्रोनाउन के संबंध को विथ एनी अदर वर्ड्स, किसी अन्य शब्दों के साथ, इज कॉल्ड कहलाता है अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है। इसलिए इसका नाम पूर्व पद है क्योंकि पहले आता है। हिंदी सुन लीजिए बढ़िया से कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के संबंध को किसी अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे पूर्व पद कहते हैं। फिर सुन लो भाई, मोबाइल को आप पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लेना। हिंदी लिख, मैं हिंदी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, ऐसे शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब फिर सुन लो, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है, अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, ऐसे शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हो गया। अब आप इसको डेफिनेशन नंबर मैं 2 देता हूँ।
प्रीपोजिशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने की डेफिनेशन तो चीज वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलना थोड़ा सा। प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट सेट्स अप, स्थापित कर, सेट्स अप अ रिलेशन, सेट्स अप अ रिलेशन ऑफ अ noun or pronoun with any other words। बस का प्रीपोजिशन इज द वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है दैट जो सेट्स अप, स्थापित करता है, और रिलेशन एक संबंध को, किसका संबंध, ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के संबंध को, विथ एनी अदर वर्ड, टू किसी अन्य शब्दों के साथ। का प्रीपोजिशन एक वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है, सेट्स अप करता है, स्थापित करता है, उसी को तो प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का ही काम है कि प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है, हम उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। आपको लिस्ट मिल चुका है, और लिस्ट में जितने भी वर्ड हैं आप उसको याद करो, और उसका काम ही है दो शब्दों को आपस में जोड़ना। आइए मैं एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, आप यहाँ देख लो थोड़ी काल के लिए। आइए एग्जाम्पल ले लीजिए, अब यहां देखिए। हाँ, एक कंसेप्ट मैं दे दूं। कंसेप्ट ये है कि प्रीपोजिशन टू और मोर देन टू वर्ड्स can be connected by preposition। ध्यान रखिए, टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द कैन बी कनेक्टेड, जोड़े जा सकते हैं बाय प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के द्वारा। ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन सिर्फ दो ही वर्ड नहीं जोड़ते। मैं इसके पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, भारत के लोग दो था, मैं फिर देने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट हो गया, प्रीपोजिशन के माध्यम से क्या आप दो ही वर्ड जोड़ेंगे? नहीं, आप दो से अधिक जोड़ सकते हैं, जितनी आपको जरूरत हो। और किसी भी सेंटेंस की लंबाई जब भी बढ़ेगी भाई, तो उसमें आप देख लीजिए प्रीपोजिशन की बड़ी भूमिका होती है। क्यों? प्रीपोजिशन की मदद लिए बिना तो आप किसी वर्ड को लंबा तो कर ही, किसी सेंटेंस को आप तो लंबा कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत हो जाती है। तो चलिए हम इसको ये कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप लिख लो, आप इसका एग्जाम्पल लिख लो भाई। जैसे मैं दो वर्ड को जोड़ रहा हूँ कि द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, ये आर्टिकल की बात नहीं, यहाँ इसका वैल्यू है, ये दो वर्ड है, और हम इसको हटा भी, इसको हम सेंटेंस नहीं बना कि आर्टिकल जो हमको जरूरी है। तो पीपल ऑफ इंडिया, दो शब्दों को आपस में जोड़ा गया है। अब आप देख लो, मैं देख रहा हूँ द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। अब देखो यहां इस एजुकेशन को ऑफ जोड़ा लेवल के साथ, फिर ये ऑफ जोड़ा पीपल को एजुकेशन के साथ, और फिर इंडिया को जोड़ा है इन पीपल के साथ। यानी इंडिया को प्रीपोजिशन पीपल के साथ, पीपल को एजुकेशन के साथ, एजुकेशन को लेवल के साथ जोड़ा प्रीपोजिशन। आप देख लीजिए कितने वर्ड्स यहाँ, 1 2 3 4 वर्ड्स हैव बीन कनेक्टेड हियर विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की मदद से यहाँ 4 वर्ड को जोड़ा गया। आप कई वर्ड को जोड़ूंगा, मैं ट्रांसलेट जा रहा हूँ भाई,
और इसकी मैं बोला वहाँ हमें इसकी सख्त ज़रूरत है प्रीपोजिशन की। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको एकदम प्रीपोजिशन को याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना। इसलिए अब यहाँ हम लोग ये जान गए कि प्रीपोजिशन के माध्यम से दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में जोड़ा जाता है। और ध्यान इस बात करें कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो सदैव नाउन या प्रोनाउन होता है। इस बात को आप जानकारी रख लें। आइए मैं अगली चर्चा करके मैं इंड कर दूंगा इसको, क्योंकि बहुत पुराना है प्रीपोजिशन में जो ही मैं बोल रहा हूँ ये बहुत कम है, इसके लिए बहुत कम, बस 1 चम्मच के बराबर। ध्यान रखिए, लेकिन आपको 1 चम्मच से काम चलेगा नहीं। हमारा करियर बिल्डअप करना है हमको इसके माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से, तो इसमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है। चलिए मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए प्रीपोजिशन अगर है, प्रीपोजिशन अगर है तो इसके साथ ये जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन। ये होगी बात। तो एक चीज़ और जान लीजिए, ठीक, नाउन प्रोनाउन जो है क्लियर है भाई। एक चीज़ और जान लीजिए, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े थे, चर्चा हुई थी। वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आया था, काइंड्स ऑफ वर्ब में। तो नॉन फाइनाइट जो होता है और नाउन में आया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि आपको वर्ब के जो 2 रूप हैं 2 + V1, जिसको आप इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो वर्ब में इसको मैंने लिखा था, और एक होता है वर्ब का चौथा रूप। तो ये दोनों नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, वर्ब तो है भाई, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है कि ये जो है आपस में ये नाउन भी है। तो अब क्या आपका प्रश्न हो सकता है कि सर क्या नॉन फाइनाइट वर्ब प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन के रूप में क्या वर्ब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब भी आएगा? अब आप ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद आप अगर किसी वर्ब को आप लाते हैं तो वो भी आप आराम से लाओ। मेन वर्ब चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी होता है, किसी नॉन फाइनाइट को आप ला सकते हैं, लेकिन सबको नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रीपोजिशन कि अगर आप इसके वर्ब को लाते हैं तो आप इसका वर्ब के चौथा रूप को ला सकते हैं आराम से, क्योंकि ये होता है, ध्यान रखिए। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद V4 है, और ये V4 जब भी होगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आएगा। इसलिए आप देखिएगा किसी प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब कोई आता है तो V4 आता है, जिसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे ही, काफ़ी वहाँ आपको देखने को सुनने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ है 2 + V1, देखिए यहाँ ध्यान रखिए, ये 2 है, तो 2 तो प्रीपोजिशन है ऑलरेडी, तो उसके बाद ये V1 आ गया, लेकिन 2 + V1 तो अपने आप एक ओरिजिनल रूप वर्ब का होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन 2 को छोड़कर, सामान्य तौर पर 2 को छोड़कर जब भी कोई दूसरा प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब का V4 रूप आता है। अब बात छोड़कर, बस एक्सेप्शन मैं पढ़ाऊंगा वहाँ 2-4 हैं, तो ध्यान रखिए कि 2 को छोड़कर 2 के बाद ही वर्ब का पहला रूप आता है, दूसरा रूप नहीं आ सकता है। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का या तो V1 आएगा या V4 आएगा। तो V4 तो सामान्य तौर पर भाई सभी प्रीपोजिशन के साथ आएगा, लेकिन 2 के बाद V1 आएगा। 2 के बाद जब भी आता है वर्ब का पहला रूप आता है, और 2 को छोड़कर दूसरा प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काउंट होगा। बस ये चीज़ है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, और फाइनल रिजल्ट क्या आया कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन और V4 आता है, और 2 जब आएगा तो 2 के बाद V1 आता है, और प्रीपोजिशन के बाद इस V1 और V4 को छोड़ के अन्य कोई भी रूप नहीं आता है। ऐसा नहीं 2 इवेंट कर दीजिएगा, 2 के बाद V2 भी दे दीजिएगा, V3 दे दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और V1 जब भी आएगा तो 2 जब भी आएगा तो V1 के साथ आएगा, और V1 को छोड़ के 2 किसी भी प्रीपोजिशन मेन वर्ब के साथ नहीं आ सकता है। तो ये हुआ बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद थोड़ा सा परिचित हो गए हम लोग, और प्रीपोजिशन की काफ़ी चर्चा आगे होगी। प्रीपोजिशन का काम है नाउन प्रोनाउन V4 को किसी अन्य वर्ड के साथ जोड़ना। बस इसकी चर्चा मैं यही करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी लंबी कहानी, बहुत सारी बातें हैं। अब इंट्रोडक्शन में इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता बस, और इसको मैं थोड़ा सा परिचय आपको लिस्ट दे दिया हूँ, और थोड़ा सा मैंने लक्षण बता दिया इसका, इसकी परिभाषा बता दी मैंने, और इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा मैंने बता दी। बस बात को मैं यहीं तक सीमित करूँगा। बात एकदम ये कुछ है ही नहीं प्रीपोजिशन की पढ़ाई के संदर्भ में, कुछ बातें नहीं, बस आप हम लोग परिचित हुए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में। अब मैं इस वीडियो को इसी जगह एंड करूँगा, और अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कंजक्शन का। कंजक्शन इनके 2 बच्चा है, मैं दोनों को दे करके, मेरा ये 16वां क्लास है, और मैं 17, 18, 18 जो होगा मेरा क्लास नंबर 18 वो इंड हो जाएगा, और वो समाप्त में कर रहा हूँ आपको।
और तब तक आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कह दूं भाई, थोड़ा सा आप लोग जब देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो जिसने नहीं किया है। और मैं एक चीज़ कह दूँ, सारे बच्चे ये टेलीग्राम से जुड़ जाओ, चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ टेलीग्राम पे देने जा रहा हूँ आपको। और टेलीग्राम पे जाके देखिए, टेलीग्राम से आप जुटिए और शेयर तो करो ही। मैंने काफ़ी वीडियो डाला है और काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, हमको थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें सब मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत चीज़। अभी तो कुछ लाई तो शुरुआत है यार, अभी 10-15 वीडियो हमारे आप देख रहे हो, अभी तो कुछ है नहीं, ये तो उसको इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, आप उसकी गहराई में तो नहीं गए हैं, आप उसको मैं सेंट्रल पॉइंट पे तो मैं नहीं ले गया हूँ। इसलिए हम लोग वहाँ चलेंगे। और आप तमाम बच्चे एकदम शेयर करो, कमेंट करो यार, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करो, और सारे बच्चे टेलीग्राम से जुटो, आओ और वहीं हम लोग मिलेंगे। फिर हम लोग वहाँ भी बात करेंगे, सारा चीज़ PDF वगैरह सब वहाँ देने जाने हैं आपको पहला लेसन से PDF देना मैं शुरू कर दूँगा, इसलिए सारे लोग वहाँ जुटो। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक्स।